लूडन का तो बस यही इरादा है कि टोनी की सारी चीजें हड़प ले, यहाँ तक कि उसकी जान भी लेना चाहता है। टोनी को लूडन की हाईटेक ने ऐसा जकड़ दिया कि वो हिल भी नहीं पा रहा था, लकड़ी के टुकड़े जैसा सोफे पर पड़ा था। ये बंदा तो बहुत ही खतरनाक है। सीधा मशीन से टोनी के सीने से रिएक्टर निकाल लिया। ऐसा हुआ तो टोनी का बचना नामुमकिन है। लूडन हाथ में रिएक्टर पकड़े हुए लगातार कह रहा था कि ये चीज वाकई कमाल की बनी है, कितनी जबरदस्त वैज्ञानिक खोज है। वो टोनी से शेखी भी बघार रहा था, कह रहा था कि आगे उसके कितने बड़े प्लान हैं और ज्यादा पैसा कमाना और बड़ा बनना चाहता है। चलो, कितना बड़ा प्लान है और ज्यादा पैसे कमाने का और बड़ी ताकत पाने का। लेकिन टोनी के पास अब इन सबको देखने का मन कहाँ था, क्योंकि मौत तेजी से उसकी तरफ दौड़ी चली आ रही थी। अंडा बिना किसी भाव के चला गया और टोनी की जिंदगी अब जल्दी ही खत्म होने वाली थी। टोनी अपने सुन्न पड़े शरीर को घसीटते हुए धीरे धीरे अपने डीसा प्रयोगशाला तक पहुंचा। उस वक्त उसमें ठीक से चलने की ताकत भी नहीं बची थी। टोनी ने देखा कि प्रयोगशाला की मेज पर एक बेयोम रिएक्टर रखा है, लेकिन वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा था, कुछ कर भी नहीं सकता था। वो बस रेंगते हुए एक एक इंच करके रिएक्टर की तरफ बढ़ रहा था। उसका हाथ रिएक्टर से बस एक कदम दूर था, लेकिन ताकत ही नहीं बची थी कि आगे बढ़ा सके। टोनी तो पहले ही मान चुका था कि अब उसकी मौत तय है। तभी इस पल अचानक एक हाथ आगे बढ़ा और उसे रिएक्टर थमा दिया। अरे, ये तो रोबोट असिस्टेंट छोटू था। गुड बॉय।